नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर सीट पर होने जा रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। इस क्लास में हम प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर हम यूनिट बाय यूनिट जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर लें तो हमारा पेपर आसान जाएगा। यानी कि आपको जब आपके चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेंगे तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा और 100% गारंटी है जो भी प्रश्न आएंगे आपके पेपर में वो यहीं से आएंगे। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन से संबंधित एमसीक्यूज टाइप प्रश्न मिलेंगे। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 के अंतर्गत ये क्लास है, तो सभी का पाठ्यक्रम सेम है। अब अगर पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो है जैव रसायन एवं कार्यकी, ठीक है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहला आपका प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन है कि लैक्टोज बना होता है। तो लैक्टोज दोस्तों मेनली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के बना होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और लैक्टोज क्या होता है? ये मिल्क शुगर होती है, ये दुग्ध शर्करा कहलाती है। इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सेकंड, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। माल्टोस आपका डाइसैकेराइड है। और ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? ये आपका पॉलीसैकेराइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, जिसमें ग्लूकोज का हेक्सोजाइमिन कहलाता है। हेक्सोजाइमिन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो ग्लूकोज का जो हेक्सोजाइमिन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो याद रखेंगे, ये कहलाता है आपका ग्लूकोसामिन कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, जिसमें फ्रक्टोज को माफ कीजिएगा फलों की शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज इज आल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। और तो फ्रूट शुगर के अलावा देखिए फ्रक्टोज को हम किसके नाम से जानते हैं? फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। और अदर किस नेम से इसको बुलाया जाता है, या इसका दूसरा नाम और क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लेब्यूलोज, फ्रक्टोज का जो दूसरा नाम है वो लेब्यूलोज है। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे मीठी शर्करा भी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न उत्तर। अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है ग्लूकोज इज ए। ग्लूकोज है, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा ग्लूकोज क्या है। ऑप्शन दिया गया एल्डोहेक्सोसेस। तो क्या ग्लूकोज ये एल्डोहेक्सोसेस है? बिल्कुल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका एल्डोहेक्सोसेस। ठीक है, ग्लूकोज आपका एल्डोहेक्सोस है क्योंकि इसमें 6 कार्बन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, इसलिए पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, जिसमें सबसे प्रमुख डाइसैकेराइड का आणविक सूत्र। तो डाइसैकेराइड का आणविक सूत्र पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे डाइसैकेराइड का जो आणविक फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी C12H22O11 आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 7, जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध युक्त पॉलीसैकेराइड है। द पॉलीसैकेराइड कंटेनिंग बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज। पहला ऑप्शन जिसमें स्टार्च, बी है सुक्रोज, सी ग्लाइकोजन, डी दिया गया है आपका सेलुलोज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, इसमें आपका जो सही आंसर है वो सेलुलोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ऐड करता है। तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध युक्त पॉलीसैकेराइड सेलुलोज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 8वां क्वेश्चन है कि 6 कार्बन सदस्यीय वलय को क्या कहते हैं? ए 6 मेम्ब्रेन्ड कार्बन रिंग इज कॉल्ड।
तो ऐसा कार्बन जो 6 सदस्य वलय से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसको पायरिनोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरिनोस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9, कोशिका कला में सबसे अधिक लिपिड कौन सा होता है? विच ऑफ द मोस्ट एविडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएंगे, पहला ऑप्शन देखेंगे प्रोटीन दिया गया है, बी है फास्फोलिपिड, सी है कोलेस्ट्रॉल और डी दिया गया है ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फास्फोलिपिड। कोशिका कला में सबसे अधिक लिपिड जो होता है वो फास्फोलिपिड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, जिसमें मस्तिष्क में अत्यधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? द मोस्ट एविडेंट लिपिड फाउंड इन द ब्रेन। तो ब्रेन में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है दोस्तों? याद रखेंगे इसमें जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क में अत्यधिक पाया जाना। यहाँ पर 2 बार 9 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ट्राई, माफ कीजिएगा, एक बार मुझे इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड। मस्तिष्क में ऐसे तो बात किया जाए तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसके बाद में फास्फोलिपिड आता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, लिपिड अणु में होता है लिपिड मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। तो ये जो लिपिड में होता है क्या होता है? 1 ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं, यानी 1 ग्लिसरॉल तथा 3 फैटी एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, कोलेस्ट्रॉल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या पूछा गया है? कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये क्या होता है? स्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल को हम स्टेरॉल कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू स्टेरॉल इसको लिखा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, जिसमें सबसे सरल अमीनो अम्ल द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। तो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो क्या है दोस्तों? याद रखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरल अमीनो एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, प्रोटीन का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? हु फर्स्ट प्रपोज द नेम प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो नाम दिया था किसने दिया था? तो मुल्डर ने दिया था। किसने दिया था? आप कीजिएगा मुल्डर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14, इसमें है कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे सिस्टीन, माफ कीजिएगा सिस्टीन, ये क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, दुग्ध प्रोटीन पूछा गया, मिल्क प्रोटीन इज। तो मिल्क प्रोटीन की अगर बात की जाए तो केसीन, दूध में क्या पाया जाता है? केसीन पाया जाता है और यही मिल्क प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, प्रोटीन के निर्माण खंड है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा अमीनो एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड। तो इनमें से बेसिक अमीनो एसिड जो है वो लाइसिन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 18, और इसमें है कि पेप्टाइड बॉन्ड किसके माध्यम से बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है ये अमीनो एसिड तथा अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड कंटेनिंग आर फॉर्मेड पेप्टाइड बॉन्ड। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, जिसमें है एरोमेटिक छल्ले, एरोमेटिक रिंग युक्त अमीनो अम्ल, एरोमेटिक एसिड कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग्स आर। तो ये क्या हो जाएंगे इसमें? इसमें आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, ये दोनों एक प्रकार के एरोमेटिक रिंग युक्त अमीनो अम्ल हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20,
इसमें दिया गया क्वाटरनरी प्रोटीन का उदाहरण कौन है? एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन इज, तो क्वाटरनरी प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो है हीमोग्लोबिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। ये क्या है आपका? ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि किस अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है? इन विच अमीनो एसिड इज सल्फर फाउंड? पहला ऑप्शन जिसमें है टायरोसिन, बी साइटोसिन, ऑप्शन नंबर आपका सी है जिसमें है सिस्टीन, और डी दिया गया ग्लाइसिन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका आंसर सी, सिस्टीन, जिसे हम सिस्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिस्टोन में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, जिसमें प्रश्न है कि प्रोटीन में किस तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? विच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन? इनमें से कौन से एलिमेंट में प्रोटीन जो है वो अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, या कार्बन? तो दोस्तों याद रखेंगे कि सबसे अधिक जो प्रोटीन का प्रतिशत है वो किसमें है? तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कार्बन याद रखेंगे, कार्बन में प्रोटीन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, जिसमें जस्ता जडियन युक्त प्रोटीन है। जिंक यानी जडियन कंटेनिंग प्रोटीन इज, तो जडियन कंटेनिंग जो प्रोटीन है उसका नाम आप सब याद रखेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक एनहाइड्राइड। ये क्या है? ये एक जडियन युक्त प्रोटीन है, यानी कि जस्ता युक्त प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, जिसमें है कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन इज फाउंड इन गाल्जी बॉडी में पाई जाती है, कोशिका भित्ति में, गुणसूत्र में, या लाइसोसोम में? तो याद रखेंगे जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जिसमें सर्वाधिक बड़ी प्रोटीन, द लार्जेस्ट प्रोटीन, सबसे बड़ी प्रोटीन इसमें पूछी गई है। तो इसमें हीमोग्लोबिन है, हीमोथायरक्सिन है, हीमोसाइनिन है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से प्रोटीन का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और हीमो हीमो इराथ्रिन, इन दोनों में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन सर्वाधिक बड़ी प्रोटीन की पुष्टि कोई नहीं करता, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि गन्ने की शर्करा अथवा चुकंदर शर्करा ये सामान्य नाम है। कैन शुगर और बीट शुगर आर कॉमनली नेम्स फॉर। तो गन्ने की शर्करा किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है किसको कहते हैं? सुक्रोज को। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है, और इसी को हम चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। और यह क्या है? डाइसैकेराइड है, और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, टेबल शुगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 27, लैक्टोज का घटक नहीं है, विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज। तो ग्लूकोज आ जाता है और ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज के घटक हैं, लेकिन फ्रक्टोज नहीं है, फ्रक्टोज इसमें इंक्लूड नहीं है। आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर। बाकी लैक्टोज का घटक ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज बना हुआ है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, जिसमें वसा में कौन सी शर्करा होती है? विच शुगर इज प्रेजेंट इन फैट। तो फैट में कौन सी शुगर पाई जाती है? हेक्सोसेस शुगर पाई जाती है। याद रखेंगे कि वसा में हेक्सोसेस शुगर पाई जाती है, जिसमें ग्लाइकोजन, 3C और फैटी एसिड इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29, जिसमें राइबोज शर्करा है। राइबोज इज ए शुगर ऑफ टाइप। तो राइबोज किस प्रकार की शर्करा है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइबोज पेंटोज प्रकार की शर्करा है, पेंटोज प्रकार की शर्करा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर, जिसमें राइबोज इक्वल टू 5 कार्बन इंक्लूड होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें डाइसैकेराइड शर्करा नहीं है, विच इज नॉट डाइसैकेराइड शुगर। तो कौन सा इसमें डाइसैकेराइड नहीं है? पहला ऑप्शन जो है आपका ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का डाइसैकेराइड है कि नहीं है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ग्लैक्टोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। बाकी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सभी क्या है, ये डाइसैकेराइड हैं, लेकिन ग्लैक्टोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। क्लियर है? चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, सेलुलोज पूछा गया है। सेलुलोज इज ए, सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है या फिर ये द्वितीयक अमीनो एसिड है? तो ना तो ये प्रोटीन है भाई, ना ये द्वितीयक अमीनो एसिड है, या फिर पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सेलुलोज क्या एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 32, जिसमें काइटिन व्युत्पन्न होता है। काइटिन इज डाइवेट फॉर्म। तो काइटिन कहाँ से डाइवेट होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये एसिटाइल ग्लूकोसाइमाइन का व्युत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। काइटिन इज डाइवर्ट फ्रॉम एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमाइन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसमें है कि ग्लाइकोजन बहुलक है। ग्लाइकोजन इज पॉलीमर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ग्लाइकोजन जो बहुलक है वो ग्लूकोज का बहुलक है। किसका? ग्लूकोज का बहुलक है ग्लाइकोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि ट्राइसैकेराइड, एग्जांपल ऑफ ट्राइसैकेराइड इज, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि ट्राइसैकेराइड इनमें से कौन सा है? तो सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज डाइसैकेराइड है। ठीक है, और दूसरा आपका है रेफिनोस। तो रेफिनोस याद रखेंगे ये ट्राइसैकेराइड है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 35, इसमें एमाइलोज में होता है एमाइलोज कंटेन। तो एमाइलोज क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है अल्फा ग्लूकोज को। क्या कंटेन करता है? अल्फा ग्लूकोज को एमाइलोज कंटेन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जिसमें है CnH2O N-1 किसका सूत्र है? इसको यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए CnH2O N-1 ये ऐसा लिखा हुआ है और पूछा गया है किसका सामान्य सूत्र है? तो ये डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला भी आप लोग नोट डाउन करके तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 37, जिसमें जंतुओं में उपस्थित संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन एनिमल्स इज। तो जंतुओं में जो उपस्थित संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है वो क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो काइटिन है। काइटिन एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है जो जंतुओं में उपस्थित एक प्रकार का संरचनात्मक होता है, संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड होता है जो जंतुओं में पाया जाता है। 38 नंबर प्रश्न, कोशिका कला में सबसे अधिक लिपिड कौन सा होता है? विच लिपिड इज मोस्ट एविडेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड। 38 में आपका बी आंसर सही होगा। कोशिका कला में सबसे अधिक लिपिड फास्फोलिपिड होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 39, इसमें मस्तिष्क में अत्यधिक पाया जाने वाला लिपिड पूछा गया है। तो अभी मैंने इसको शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो मस्तिष्क में अत्यधिक जो प्रोटीन से, माफ कीजिएगा, जो लिपिड्स पाई जाती है वो कौन सी लिपिड्स पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, यहाँ पर माफ कीजिएगा, कि अत्यधिक ग्लाइकोलिपिड होती है या फास्फोलिपिड, लेकिन पाया दोनों जाता है। ठीक है, ये दोनों पाई जाती है फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में। तो ऑप्शन एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग गूगल करके चेक कर लीजिएगा, आप सबसे मेरा निवेदन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40, इसमें है लेसिथीन तथा सिफ्लिन है। लेथिसिन तथा सिफ्लिन ये क्या है? तो एक प्रकार के ये फास्फोलिपिड है, याद रखेंगे क्या है? फास्फोलिपिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर। तो लिपिड्स क्या होते हैं? ये क्या जल में विलय होते हैं या जल में अवलेय होते हैं, या फिर ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे लिपिड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जल में अविलय होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42,
में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज ए। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टेरॉल या फिर मोम। तो इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये क्या होता है? ये एक प्रकार का स्टेरॉल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 43 जिसमें संतृप्त वसा अम्ल में होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेंट। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या कंटेन करता है? तो ये दोस्तों ये क्या करता है? यहाँ पर याद रखेंगे कि ये डबल बॉन्ड इसमें अब्सेंट होते हैं, जो द्विबंध हैं वो क्या होते हैं? इसमें अब्सेंट होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन चलिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा प्रश्न नंबर 45 जिसमें है कि लिपिडों में एक शरीर का सांद्रित ईंधन ऊर्जा निचय है। विच लिपिड इज कंसंट्रेटेड फ्यूल एनर्जी रिवर्स ऑफ द बॉडी, जिसमें फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या प्रोस्टाग्लैंडिन और ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि फास्फोलिपिड। ठीक है, 45 नंबर का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, माफ कीजिएगा, इसमें हो जाएगा आपका ट्राइग्लिसराइड। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में सही आंसर डी है आपका। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46 जिसमें है कि पाल्मिटिक अम्ल है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पाल्मिटिक अम्ल पूछा गया है, यह क्या है? वसा अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो प्रश्न नंबर 46 में जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा, सभी का आंसर इसमें आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाल्मिटिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का फैटी एसिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 47 जिसमें लिपिड अणु में होता है लिपिड मॉलिक्यूल कंटेंस। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो एक लिपिड अणु में क्या होता है? एक ग्लिसरॉल तथा माफ कीजिए एक ग्लिसरॉल तथा 3 वसा अणु होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि माफ कीजिएगा जो आपका ग्लिसरॉल है इसमें 3 वसा तथा 2 अणु होते हैं, 2 फैटी अम्ल होते हैं, तो लिपिड अणु में ये कंटेन होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48 जिसमें लेसिथीन तथा सेफलिन है। तो लेसिथीन तथा सेफलिन ये क्या कहलाते हैं? ये फास्फोलिपिड कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49 जिसमें मधु मोम पूछा गया है। मधु मोम है, बी वैक्स इसमें से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बी जो वैक्स है वो है माइरिसाइल ओलिएट। ये क्या है? एक प्रकार का मधु मोम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। एस्टर और लॉन्ग चेन एल्कोहल प्लस फैटी एसिड इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि बी वैक्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 जिसमें है स्टेरॉइड होते हैं, स्टेरॉइड आर। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें पहला है एस्टर, बी आपका है वसा अम्ल, सी है रूपांतरित लिपिड और डी दिया गया है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, चलिए तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर, रूपांतरित लिपिड यानी मॉडिफाइड लिपिड, सी ये स्टेरॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 51 सेरीब्रोसाइड है, सेरीब्रोसाइड इज ए। तो सेरीब्रोसाइड क्या है? ये दोस्तों याद रखेंगे ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर, और यह ब्रेन टिश्यू में पाया जाता है। सेरीब्रोसाइड एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन टिश्यू में। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52 जिसमें वनस्पतिक घी क्या है? इसमें पूछा गया है कि वेजिटेबल घी इज। तो इनमें से संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, व्युत्पन्न लिपिड या मोनोसैकेराइड। तो याद रखेंगे कि आपका जो सैचुरेटेड फैट है संतृप्त वसा ये एक प्रकार का वनस्पतिक घी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 53 और 53 नंबर क्वेश्चन है कि अनिवार्य वसा अम्ल एसेंशियल फैटी एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? तो दोस्तों ये मनुष्य के लिए अनिवार्य होते हैं। जो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं मनुष्य के लिए अनिवार्य होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54 और इसमें पूछा गया अनिवार्य वसा अम्ल एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? तो अनिवार्य वसा अम्ल जो होते हैं ये प्राणियों द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं।
तो देखिए अनिवार्य एसेंशियल फैटी एसिड दोस्तों ये प्राणियों द्वारा संश्लेषित नहीं होते हैं और खाद्य को माफ कीजिएगा खाद्य के द्वारा जरूर लिया जाना चाहिए, मस्ट बी टेकन थ्रू फूड। दोनों इसमें सही उत्तर हो जाएंगे आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 55 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइवर्ड लिपिड। तो ड्राइवर्ड लिपिड की श्रेणी में कौन नहीं आता है, तो याद रखेंगे कि आपका जो सैफेलिन है ये ड्राइवर्ड लिपिड की श्रेणी में नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें वसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षित समूह होता है। द वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप इन फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज। तो मॉलिक्यूल इसमें कौन सा हो जाएगा, COOH ग्रुप। ओके, यह एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। 56 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर होगा COOH तथा OH। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 57 जिसमें है लेसिथीन इनमें से क्या है। तो लेसिथीन याद रखेंगे एक प्रकार का क्या है, फास्फोलिपिड है। ये आपका फास्फोलिपिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58 जिसमें कोशिका कला में सबसे अधिक पाया जाने वाला लिपिड, मोस्ट एविडेंट लिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला जो लिपिड है वो क्या है, फास्फोलिपिड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 59 इसमें एस्टर बंध कहाँ पाया जाता है, वेयर इज द एस्टर बंध फाउंड। तो एस्टर बॉन्ड जो है ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये लिपिड्स में पाया जाता है। एस्टर बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, लिपिड में पाया जाता है, जिसमें ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका ये स्टेरॉइड और लिपिड ये दोनों हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें अधिकांश वसा शरीर में किस रूप में जमा होते हैं, इन व्हाट फॉर्म ऑफ मोस्ट फैट स्टोरेड इन बॉडी। तो इसमें है ग्लाइकोलिपिड के रूप में, या वसा यानी फैटी एसिड के रूप में, या फास्फोलिपिड के रूप में, या फिर ट्राइग्लिसराइड के रूप में। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62 अनावश्यक जिसे नॉन इसेंशियल कहते हैं, तो नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल इनमें से कौन से हैं, विच इज ए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इनमें से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो है एलानीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। एलानीन क्या है, एक प्रकार का नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। बाकी लाइसिन, नेथियोनिन और आइसोलेंसिन ये सभी इसेंशियल अमीनो एसिड है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63 जिसमें कितने अमीनो अम्ल अनिवार्य होते हैं, हाउ मनी अमीनो एसिड आर इसेंशियल। तो इसेंशियल अमीनो एसिड की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 15 है। अब आपकी जगह 10 है। इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो 10 हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 इसमें सबसे सरल अमीनो अम्ल, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। तो सबसे सरल अमीनो एसिड इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे सबसे जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो है आपका ग्लाइसिन। ऑप्शन हो जाएगा 20 क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 65 प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। तो प्रोटीन जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 इसमें यकृत तक अमोनिया पहुंचाने वाला वाहक अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड कैरीज द ट्रांसपोर्ट अमोनिया टू लीवर, जिसमें पहला ऑप्शन है एनालिन, बी है आर्जिनिन, सी है मेथियोनिन और डी दिया गया ग्लूटामेट। तो 66 नंबर में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एलानिन करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67 जिसमें प्रोटीन अणु की प्राथमिक संरचना किसके कारण होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू। तो दोस्तों याद रखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना पेप्टाइड बॉन्ड के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 68, जिसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल इनमें से कौन सा है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड है वो साइटिन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, माफ कीजिएगा सिस्टीन। ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69, जिसमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में उपस्थित आबंध बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 70, जिसमें दो अमीनो अम्ल के बीच सह संयोजी आबंध को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड। तो जो दो अमीनो अम्ल के बीच में जो सह संयोजी आबंध होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 71 नंबर प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि एरोमेटिक अमीनो अम्ल में से कौन सा है? एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो दोस्तों याद रखेंगे कि टायरोसिन, ये क्या है? टायरोसिन आपका एरोमेटिक अमीनो अम्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72, जिसमें है कि स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड फॉर मैमल्स आर। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिनोलिक तथा एराकिडोनिक। ये स्तनियों के लिए आवश्यक वसीय अम्ल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 73, जिसमें है पूर्ण प्रोटीन्स, कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, इनमें से कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है? तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में सभी आते हैं, मायोसिन, केसिन, एल्बुमिन, ये सभी एक प्रकार के कंप्लीट प्रोटीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74, इसमें है कि प्रोटीन के हेलिक्स संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। प्रोटीन की जो हेलिक्स संरचना होती है ये स्टेबलाइज किसके द्वारा होती है? तो ये स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन आबंध के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर माफ कीजिएगा 74, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली। तो एंजाइम जो बेसिकली होते हैं प्रोटीन्स, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 एमसीक्यूज क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। जितने भी आपके टॉपिक से बनने वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। ठीक है तो दोस्तों आप सबकी जो भी रिक्वायरमेंट है क्लास के रिलेटेड या मॉडल पेपर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। और आप इस वीडियो को कहाँ से बात कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।